मेरे देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों, उसके बाद में मेरे देश के जितने भी पॉपुलेशन है 150 करोड़, और जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय को मानने वाले और मानवता इंसानियत के मानने वाले, किसी जात का रहो किसी धर्म का रहो, सभी मेरे देश के लोगों, और जो 100 करोड़ मतदान का अधिकार है अपने देश के उन्नति के लिए, ये जो हमें संविधान ने दिया हुआ है, ऐसे सभी लोगों देख लीजिए। हमारे भारत देश में 2 महामानव होके गए हैं जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, और बुद्ध ने बताया है कि स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय। बुद्ध ने कहा है कि वास्तववादी का मतलब है जो पॉसिबल है, मैं उसी को ही मानूंगा। देख लीजिए, कुदरत और इंसान का कनेक्शन है। जैसे कुदरत, आप खेती में अगर गेहूँ डालोगे, चावल डालोगे या दाल डालोगे तो उसका पेड़ निकलता है, वैसा ही इंसान ये सजीव है। पशु पक्षी इंसान ये सजीव है। सजीव का जन्म ये मेल फीमेल के संगम के बिना नहीं हो सकता है, और ये वास्तव है, ये निसर्ग का नियम है। और टाइम और मैथमेटिक्स, स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय और मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी से तथागत बुद्ध ने इस वर्ड को दिशा दिखाई, अहिंसा के मार्ग से, और एक बूंद भी खून का नहीं गिरा हुआ है। और इसी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय से पूरे वर्ल्ड के जितने भी डेवलप कंट्रीज है इस पृथ्वी के ऊपर, सभी लोग अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत और ह्यूमैनिटी के मार्ग से कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, देख लीजिए, हमारे भारत देश में आर्य और मोगल, आर्य विदेशी ब्राह्मण और मोगल, ये बाहर के देश से आए हुए हैं। ये हमारे देश का आर्य और मोगल का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस देश का दुश्मन है क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं। इन्होंने जो पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ इस देश का दुश्मन, इसने भारत एक खोज में बताया कि आर्य ये यूरेशिया से, कोई कहता है 3000, कोई कहता है 4000 साल पहले भारत देश में आए हैं। और आज जो आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस बीजेपी RSS अलायंस का जो हेड है, RSS का हेड, ये जो चितपावन संगठन का हेड है, आर्य विदेशी यहूदी के औलाद, आर्य विदेशी ब्राह्मण मोहन भागवत, ये खुद बोलता है कि हमने जाति व्यवस्था बनाकर इस देश के 90% मूल निवासी लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का जाति बनाकर शोषण किया है। देख लो मेरे देश के लोगों, आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले, वैसे ज़्यादा साल हो गया, भारत देश में आए हैं। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे भारत देश में आकर मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था बनाई है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण बनाया है। और क्या बताया? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये इस देश का मालक, ये पढ़ाई करेगा। जो 10वां मौर्य राजा बृहदत्त, जो मौर्य राजा था, बृहदत्त की हत्या, ये जो आर्य ब्राह्मण विदेशी लोगों का हेड था बृहदत्त, उसने कपट बुद्धि से कर दी। और बुद्ध के जो प्रसारक थे उनको काट कर शराव नदी में उनका सर डाला, और डर से वो बुद्ध के प्रसारक कोई जापान, कोई थाईलैंड, कोई कोरिया, जिधर जगह भी उधर भाग गए बेचारे। और क्या बोलते, बाहों से क्षत्रिय वो खेती करेगा, वैश्य ये बेम्बी से ये बिजनेस करेगा। लेकिन आर्य जो बोलेगा, आर्य क्षत्रिय के अंदर, क्षत्रिय ये खेती करेगा, मेहनत का इसकी बॉडी बनेगी, और किसी के साथ लड़ाई लड़ना है या किसी का हत्या करना है, ये उसका आदेश का पालन करेगा, आर्य का, यह है क्षत्रिय।
और उसके बाद में वैश्य, ये बेम्बी से, ये दोनों को नाराज नहीं करना है। जो दोनों है दोनों का मर्जी से चलेगा। और इस देश के मूल निवासी आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने इस देश के 90% मूल निवासी लोगों की 7000 जाति में विभागने करके हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा। ये किसने किया? आर्य विदेशी ब्राह्मण वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने। और आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर हमारे 90% मूल निवासी लोगों की 7000 जाति में विभागने करके हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा गया है। और आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर ये सांड आए थे, सांड यानी बैचलर। इन लोगों ने ये हमारे जो शूद्र की 7000 जाति बनाने के बाद में 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की तीनों ने मिलकर महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, हत्या, खून करके 3000 साल तक बहुजन समाज के लोगों का शोषण करके हमेशा के लिए गुलाम बनाया गया है। हमेशा के लिए गुलाम। आज भी 2025 में भी आप गुलाम हो। और 90% मूल निवासी जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, इनका इतना शोषण किया कि इनकी दिमाग की सोच को पशु पक्षी से नीचे लाया। देख लो, कौवा हो गया, चिड़िया हो गई, ये गेहूं चावल दाल खाते हैं। कुत्ता बिल्ली चिकन खाते हैं। अगर मैंने उसको मट्टी का बनाया, चिकन जैसा पीस कलर दिया, ना कुत्ता खाए ना बिल्ली खाएगी। और पशु पक्षी को गेहूं चावल दाल खाते, वो प्लास्टिक का बनाया, वो नहीं खाएगा, उसको भी दिमाग है। बताओ, इतना शोषण किया। बाद में देख लो दिमाग इनका। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने जो हमारे संत परंपरा हुई, पहली क्रांति तीनों इसी इसमें हुई। संत परंपरा पूरे भारत में 10वीं सदी से संतों ने बताया, आप भगवान के औलाद हो। कोई ऊंच नीच नहीं है, आप सभी मिलजुल के रहो। और 10वीं सदी में पहला संत, ये पुणे के पास देहू गांव में, देहू रोड में, शूद्र, सभी शूद्र अति शूद्र संतों ने पहली क्रांति पंढरपुर में की। जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने, जिनका जन्म 1608 का और 1650 में उनकी हत्या कर दी गई। और सभी शूद्र अति शूद्र, ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर पहली क्रांति पंढरपुर में पांडुरंग यानी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और हमारे माँ बहन भी उसमें इन्वॉल्व थी, पूरे शूद्र अति शूद्र। उसके बाद में देख लो, 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले, माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की, शूद्र, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। उसके बाद में 19 फरवरी 1630 शूद्र राजा टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। और शिवाजी महाराज ने देख लो 1663 में हमारे महाराष्ट्र में क्षत्रिय यानी ये पेशवाई में थे। और मुगल को भी इन्होंने बुलाया था। जब संतों ने क्रांति की और बताया कि आप सभी भगवान के औलादों, मिलजुल के रहो। और हमारे क्षत्रिय राजा जब 10-10 औरतें करने लगे, और क्षत्रिय राजा लड़ाई लड़ने के बाद में, दिमाग तो है नहीं, आज भी पहलवान की अकल घुटने में, औरतें ये शूद्र की। अब राजा 10-10 औरत करने लगेगा। और पढ़ाई तो कौन कर रहा है? आर्य विदेशी ब्राह्मण। मुनिम जी का काम राजा क्या ये करे, क्षत्रिय किया। पूजा पाठ के नाम पे बाबा जी, 3 कोटि भगवान थे, अभी 33 कोटि हो गए, 100 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन हो गया था। तो राजा अगर शूद्र की औरत मांग रहा है,
और वो अपने सास ससुर साली के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा क्या? दिमाग देखो, इन्होंने मोगल को बुलाया है, मोगल आए। अभी मैं आपके घर में आ गया तो आपकी बात सुनना पड़ेगा ना, तो मोगल भी बैच रहा है। तो ये हमारे महाराष्ट्र के जो निजामी मराठा है, ये क्षत्रिय है और इनको आदत हो गई इनकी गुलामगिरी करने की, क्योंकि जब से मनुस्मृति बनी है तब से ये गरीब नहीं है। इनके खून के अंदर आर्यों की गुलामी करना ये धंधा हो गया, क्योंकि पैसा सब कुछ इनके पास है। आर्य इनको गाइड कर रहा है, यानी ये आर्य के गुलाम है और आर्य के गुलाम ये भी है। वैश्य, वैश्य तो दोनों का गुलाम है। तो यहां पे जो पेशवाई थी, मुगल के अंडर में आर्य क्षत्रिय वैश्य काम करने लगे, तो इधर पेशवाई थी। 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा, जिसका राज्य केरला से लेकर पुणे के था। 1663 में बोला कि अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेज नहीं, मुगल और डच आए थे, क्रिश्चियन थे वो। अगर आपने, उन्होंने परमिशन मांगा कि मैं यहाँ के अति शूद्रों के गरीब लोगों को लेबर करके हम बाहर में भेजेंगे। 1663 में बोला था शिवाजी महाराज ने, खबरदार, मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को घर में भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ कर चीर डालूंगा। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी पेशवा ने जब घात करने की कोशिश में सबके सामने चीर डाला था, ये थे शिवाजी महाराज। और ऐसे महान राजा का राज्याभिषेक का विरोध यहाँ के निजामी मराठा, जो मुगल पेशवाई आर्य और क्षत्रिय राजा, यानी ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा और वैश्य लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का विरोध किया। काशी से गंगा भट्ट लाया, वेट के बराबर सोना दिया, उन्होंने पैर के अंगूठे से किया और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने मार दिया। कौन मारेगा भाई? निजामी मराठा, ताकतवान, आज भी पहलवान के अक्कर घुटने में, क्योंकि जब से मनुस्मृति बने इनको गुलामगिरी की आदत लगी हुई है। पैसा तो कोई कमी नहीं है, दिमाग तो उसी का चल रहा है। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में 50वें साल में होता है। कोई बोलता है पॉइजन दिया, मर गए। उनका लड़का 1657 का, जिनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, केरला तक राज्य था, एक भी लड़ा नहीं आ रहा, 12 ग्रंथ लिखे थे। ऐसे महान राजा को इन लोगों ने मनुस्मृति के रूल से, ये सब औरंगजेब के नीचे थे। और राज कौन कर रहा था? दिमाग किसका चलता था? जब से मनुस्मृति, आर्य विदेशी ब्राह्मण और मुगल भी बाहर से आए। बताओ कौन है ये? कौन है ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी पंडित गंगाधर नेहरू, उसका मोतीलाल नेहरू का बाप, मोतीलाल नेहरू सबका बाप से देखो। और ये रंडेबाज है जवाहरलाल नेहरू, विश्व रत्न का खूनी। ये बता रहा हूं मैं, इस देश का 90% का दुश्मन मुगल और पंडित की औलाद, दोनों भी आर्य विदेशी है। 32वें साल में उनकी हत्या करके 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव में फेंक दिए नदी में, दवंडी दी थी। कौन मारेगा भाई? अरे कौन मारेगा? कौन है पहलवान? कौन है ये? 90% का दुश्मन कौन है? आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये मुगल के औलाद, दोनों बाहर से आए। फेंक दिया और दवंडी दी थी। जो भी हाथ लगाएगा ना उसकी हत्या की जाएगी। लेकिन भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर वडू बुजुर्ग में ये हम लोग, जिसको अनुसूचित जाति और जमाती, ये दिन भर हगेंगे, उसका दूसरे दिन सवेरे हाथ से टोकने में उठा के गांव के बाहर फेंकने का काम। सती प्रथा, कूर, हमारी माँ बहन का हस्बैंड मर जाता उसको जिंदा जला देते। और ये नमोद्रीपाद, जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के लोग, जीनियस कौम है, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करते और सहन नहीं करते। ये केरला के नमोद्रीपाद, रिजवा नाम की शेड्यूल ट्राइब की कास्ट की लड़की के ऊपर, 3 साल से बच्चे के ऊपर किसी
औरत के ऊपर बदन पे अगर कपड़ा तो उसकी छाती काटते थे, और शूद्र की किसी की शादी होगी तो 5 दिन ये नमुद्रिपात केरला के आर्य विदेशी ब्राह्मण उसके साथ सोने के सिस्टम बनाया था। सिस्टम, कितने क्रूर लोग हैं ये आर्य विदेशी और ये मुगल की औलाद। मार दिया उसको। और गंगाराम महार गायकवाड़, उन्होंने उसको निकाल कर, उनकी औरत, हमारी औरतें दूसरे दिन जब गई कपड़े धोने के, उनको मिला एक पीस का टुकड़ा। बोले कि ये महाराज का है और इन्होंने दवंडी दी थी, मारेंगे, हट। ऐसे जीनियस को गंगाधर महार गायकवाड़, बाद में उन्होंने उनके बॉडी को सिलाया 32 टुकड़े को, अपने आंगन में वडू बुजुर्ग में अंत्यविधि करके समाधि बनाई 1689 में। उसके बाद में 1725 में हमारी माँ एसटी की, धनगर समाज की, जिसका जन्म 1725 को नगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो धनगर यानी आदिवासी में आता है। सुन लो, अहिल्याबाई होळकर के औलादो, जिनका घर का नाम था शिंदे, और शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने होळकर के साथ उनकी शादी हुई, तलवार लेके लड़ी है। और ऐसी हमारी माँ एमपी और राजस्थान और इंदौर से बटाया, ऐसी तलवार लेके लड़ने वाली अहिल्याबाई होळकर का मृत्यु 1795 में होता है। ये है आदिवासी को। उसके बाद में अंग्रेज आए 1800 सदी में। 1813 में एजुकेशन शुरू किया। 1819 में उन्होंने वो कुर प्रथा नमुद्रिपात की बंद कर दी। शूद्र के साथ पहले 5 दिन, बताओ। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू किया। सावित्री माई फातिमा से 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल निकाली लेडीज के लिए। 1874 शाहू महाराज, जिन्होंने आरक्षण के जनक, 1902 में 50% आरक्षण दिया 85% लोगों को। जीनियस कोम 1879, जिनका नाम है पेरियाराम असम शूद्र साउथ के। 14 अप्रैल 1891 विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब का जन्म। और 1875 को भगवान बिरसा मुंडा, जो क्रिश्चियन था, जिसको 1900 में जेल के अंदर पॉइजन दे के मारना पड़ा। और ये 60 साल के बाद में मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का महाराष्ट्र का झूठा आदिवासी पैदा हुआ है, जो महाराष्ट्र के एमपी एमएलए टेररिस्ट, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। सुन लो मेरे देश के 90% लोगों, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, महाराष्ट्र के एसडीओ, पुलिस कमिश्नर, और ये 38-40 जज को बोलता हूँ, आज 47 कास्ट में से 33 कास्ट के ऊपर 1950 की कास्ट वैलिडिटी के नाम के ऊपर आज 50 साल से हमारे हजारों लाखों करोड़ों 33 जाति के लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। ये आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए, हिटलर से 400% लोगों ने पूरे इन्वॉल्व है इसमें। और 1900 में अंग्रेजों ने इनका 3% लाया था। इतने क्रूर था, उनको मालूम। 1920 में शाहू महाराज ने परिषद ली माणगांव में, और 1919 में बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 पेड़ लेकर इंडिया में वापस आ गए थे। शाहू महाराज ने परिषद ली, बताया सभी को 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे 1920 में माणगांव में। और उनका जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। 9 मई 1922 को, 9 जून 1922 को 48वें साल में छत्रपति संभाजी शाहू महाराज 6.5 फीट के 48 साल में उनको पॉइजन दिया करता है। कोई बोलता है मार दे, एक बुक्की से रेडा को नीचे बिठा देते। और क्रूरता देखो इनकी, आर्य विदेशी ब्राह्मण की। गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1869 में रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज की रिसर्च करके समाधि निकाली, गुलामगिरी शेतकऱ्यांका सूट। और 189 ईयर्स तक किसी को पता तक नहीं था कि शूद्र इतना बड़ा राजा, टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होके गए। उनका चरित्र लिखा और उनका नॉलेज देखकर
राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की और 1925 में आरक्षण के जनक शाहू महाराज का नॉलेज, विश्व रत्न बाबा साहब का नॉलेज देखकर जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस, जनसंघ आरएसएस की स्थापना आर्य विदेशी यहूदी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय यानी निजामी मराठा महाराष्ट्र के दुश्मन है जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और अहिल्याबाई होळकर के दुश्मन और फुले शाहू आंबेडकर के दुश्मन लोगों ने 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 1930 में जब गोलमेज परिषद हुई, बाबा साहब का एक लड़का मरा हुआ पड़ा था, ये मुगल और पंडित का औलाद, और ये जो गांधी जी रीछघर का वैश्य का लड़का, ये गोलमेज परिषद में नहीं गए। और बाबा साहब ने 340, 341, 342 अंग्रेजों से बात करके लेके आए थे। ये 32 में उपोषण के लिए बैठा, कौन? ये गांधी जी बनिया, और बोलता है सबको अगर आरक्षण दे रहे, नहीं चाहे अंग्रेजों, आप ही बैठो। बताओ, कॉम्प्रोमाइज किया, हंगर स्ट्राइक ले रुड़म बैठा था। ये दुश्मन ने तो क्या है ये। और बाबा साहब का एक लड़का था H1 हैंडीकैप था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। और बाद में रमाई का निधन हुआ मेरे देश के लोगों, 35 में और 36 में बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनाई और 36 में SC/ST को आरक्षण दिया और 340 का प्रोविजन की। 32 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। अंग्रेज बोले, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे भारत वर्ल्ड के अंदर राज कर रहे थे, हम चले जाएंगे। गांधी जी ने बोला चले जाओ। 7,22,000 90% मूल निवासी SC/ST OBC के लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए पशु पक्षी से नीचे उनकी सोच लाई थी। ये कोई भी ना मरा है, ना निजामी मराठा मरा है, क्षत्रिय वैश्य और आर्य तो मरने का सवाल ही नहीं। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। 650 तक जी जा रहा जब कोई टेररिस्ट नहीं हुआ मुसलमान। बताओ किसने बुलाया है ये सब? कौन है ये आर्य? ये हमारे देश के नागरिक है क्या? और उसके बाद में 45 में सेकंड वर्ल्ड वार बंद हो गया। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला और हिटलर ने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया और खुद पॉइजन गोली मारकर मर गया। और 30 अप्रैल 1945 से लेकर आज तक हिरोशिमा नागासाकी में हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते, अनाज नहीं पकता है। और बाद में डिसीजन हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत देश का प्राइम मिनिस्टर ये मुगल और पंडित का औलाद को, जो बलात्कारी खूनी इस देश के दुश्मन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के दुश्मन इस देश के, जिन्होंने मनुस्मृति वर्ण हमारा शोषण किया है। कोई बोलता है 4,000 5,000, ये भागवत कहता है भारत एक खोज में, ये भी मुगल और पंडित का औलाद कहता है 3,000 साल 4,000 साल, जो भी है। और इन लोगों ने, गांधी जी ने 15 अगस्त 47 को ये मुगल और पंडित का औलाद देश के दुश्मन को प्राइम मिनिस्टर करके घोषित किया। और 14 अगस्त 47 को ये जिना, ये इन्हीं की कौम है। श्यामा प्रकाश मुखर्जी पश्चिम बंगाल का मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर, ये अपना जो चीफ मिनिस्टर ये हुआ प्राइम मिनिस्टर जिना, इसकी 2 लड़की गुजरात के बनिया के अवश्य क्या दी गई है। बताओ कितने क्रूर है। और इनको एक बैरिस्टर चाहिए था संविधान के लिए, अंग्रेज को बोला चाहिए, अंग्रेज बोले तुम्हारे यहाँ हीरा है। और जोगेंद्र, उन्होंने गांधी जी ने नेहरू जी को बताया, उन्होंने नेहरू जी ने नॉमिनेट किया संविधान पीठ में बनाने के लिए।
और जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र पश्चिम बंगाल के रिजाइन किया और मुसलमान आदिवासी लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को चुन के दिया संविधान पीठ में 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1950 को 1950 को संविधान बनाया। सभी को एक मत का अधिकार दिया। वो बोले कि नहीं इनकम टैक्स 8 क्लास बोले नहीं, और बाबा साहब ने कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। और 30 जनवरी 1948 को आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस का मेंबर नाथूराम गोडसे, जिसने सुनता किया था, उसने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और हिंदू मुस्लिम दंगा करना था, वहां पे पीएन गाडगिल ने पहचान लिया, कायरे नथू तू ऐसा कैसा, कितने खूब लोग हैं ये। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, ये 1000 साल तक मेरे देश के और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, शुद्र अतिशूद्र लोगों ने अपनी जान कुर्बान दी। जब इस देश को स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब के 4 बच्चों की आहुति देकर एक मत का अधिकार, शिक्षण, स्वाभिमान के लिए रोजगार, हेल्थ और सभी को एक मत का अधिकार देके अपनी उन्नति के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए हम सब लोग टैक्स भरते हैं। 90% लोग 1950 से उस पैसे से ये देश चल रहा है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में बताओ आज? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, बलात्कारी, वर्ल्ड के टेररिस्ट कौन बैठे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, ये मुगल और पंडित, ये बाहर से आए हुए खूनी बलात्कारी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बैठे। कौन बैठे? पुलिस कमिश्नर 50 से। कौन बैठे? एसडीओ। और कौन बैठे? जज स्टेट के, हाई कोर्ट के। आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग। बताओ सही है क्या गलत है? कौन बैठे? प्रेस मीडिया में यही लोग बैठे। और 90% लोगों की सोच है पशु पक्षी से निचलाया। और ये कितने बेईमान लोग हैं, इन्होंने आरएसएस में ट्रेनिंग देना शुरू किया और जो वो भी सीखी है, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते, क्योंकि इनके घर में जो काली टोपी वाली है और सफेद टोपी वाले, ये देश के लिए खून बहाने वाले लोग थे। देख लो आप, विदर्भ, मराठवाड़ा के तेली, कुंभी, कला, दारू का व्यवसाय और सोनार कभी गर्भ नहीं। ये 2-3 हजार में से एक आदमी ये आरएसएस के इसमें हाफ पैंट, टोपी और कांटे लेके जाने वाले लोग, ट्रेनिंग लेने वाले। इनके घर में मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे 5-5, 7-7 औरत। कौन पढ़ा लिखा था? बताओ कौन पढ़ा लिखा था? जब से ये आर्य आए हुए इन्होंने मनुस्मृति बनाई, जाति व्यवस्था, कौन पढ़ा लिखा है बताओ मुझे? और इन्होंने डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। यही लोग बैठे, बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, देश। दिमाग किसका चल रहा है 50 से? आए जब से कौन दिमाग? आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी के औलाद और ये मुगल के औलाद। बताओ, हिंदू कोड बिल और कालेकर आयोग जो बना था ओबीसी के लिए, बाबा साहब के पुतले जलाए। ये निजामी मराठा लोगों बोले हम गरीब नहीं। अरे तुम गरीब कहाँ हो? जरांगे पाटिल बोलते क्षत्रिय लोग हो तुम। तुमने मारा शाहू महाराज को, मारा है तुमने, मारा संभाजी महाराज को, तुमने मारा शिवाजी महाराज को। तुम तो पहले से है ना आर्य, विदेशी, ब्राह्मण के गुलाम, क्षत्रिय हो ना तुम लोग। तो क्या कहता है मनुस्मृति? ये कोल्हापुर से लेकर यहां तक, नासिक तक कौन थे? इन्होंने विरोध किया 340 कलम का कालेकर आयोग के लिए। और ये हराम खोर, बलात्कारी, खूनी, रंडेबाज कहता है मुगल और पंडित का औलाद। क्या रे कालेकर, पंडित क्या संडा साफ करेगा? रिजाइन कर साले। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और इसके लिए कालेकर आयोग के ओबीसी के लिए था। सुन लो, गरीब मराठा ओबीसी लोगों रिजाइन किया। और डेमोक्रेसी कौन बैठे? बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बैठे। 51 में रिजाइन किया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड पर्सन, 32 डिग्री 4 PhD। और पहला इलेक्शन हुआ। ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, बाबा साहब का खूनी आदमी, टेररिस्ट,
बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए, इसने काजलपुर को खड़ा किया, जिसके आप भाई से थी खेती वाला, कुछ सर्विस करता होगा, और बाबा साहब 75,000 मत से चुन के आए थे। ये कौन बोलता है? आर्य विदेशी, वर्ल्ड का हिटलर। ये नड्डा पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी का संघ का ये इसने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है। बताओ कितना एक कूर था ये मुगल और पंडित का औलाद। बताओ सही है क्या गलत है? और 50 से जब 52 से इलेक्शन हुआ, कौन हुए खासदार के पीए? बताओ कौन हुए? और क्या डेफिनेशन है? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, आर्य विदेशी है। जो समाज के अंदर का देख लो क्या डेफिनेशन है आमदार खासदार की। खादी सबका, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, आतंकवादी, ये आतंकवादी नहीं है? अरे 4,000 साल तक, 3,000 साल तक हमारा शोषण करके ये हमारे देश के नागरिक है क्या? आज पूछ रहा हूं, ये 10% लोग इतना शोषण कर रहे और टैक्स हम भर रहे, मेहनत हम कर रहे। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, वर्ल्ड का टेररिस्ट, वो बनाए खासदार। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, टेररिस्ट, वो बनाए कारपोरेटर का मेंबर बॉम्बे पुना। तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, वो बनाए आमदार। तहसील का गुंडा, मवाली, वो मेंबर नगर परिषद का। और डिस्ट्रिक्ट तहसील में, अपना देहात में सरपंच, शाम हो गई दारू पिए, गोर गरीब लोगों की लड़की लाकर बलात्कार करके काट के फेंक देते। देख लो कई उदाहरण है आपके साथ। ये डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है। बताओ सही है क्या गलत है? 1% में झूठों को चैलेंज करना है। आमदार की भी पीए हुई हो गए। कौन पढ़े लिखे? तो कौन है ये लोग? इस देश के दुश्मन है। बाद में 54 में भी गिराया। और मैंने बताया आपको, ये तेली कुंभी कलार, विदर्भ, मराठवाड़ा के और बाकी महाराष्ट्र के, ये निजामी मराठा है कोल्हापुर से लेकर, कभी इन्होंने मेहनत नहीं की। सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके उनकी गुलामगिरी करना इनके खून में है। क्योंकि इनका खून देखो, आर्य, मुगल और क्षत्रिय। ऐसे ये भारत देश के अंदर 500 से 600 राजा थे अखंड भारत में। 54 में फिर गिराया। और 56 का कारनामा देख लो। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली। और मेरे देश के लोगों, 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। बाबा साहब 4 को गए थे नेपाल और बुद्ध गया, वापस आए वहाँ से। 5 को सेशन चल रहा था, 6 को नाइट को। ये रंडेबाज, इस देश का दुश्मन, पंडित जवाहरलाल मुगल और पंडित का औलाद, इसकी मौसी की लड़की, इसकी रखेल, ये इन्होंने मिलकर विश्व रत्न की हत्या कर दी 6 को अर्ली मॉर्निंग। बताओ कितने कूर है। उनकी डेड बॉडी भेजी गई बॉम्बे में, लेकिन इसने विश्व रत्न को दिल्ली में जगह नहीं मिली। कितना कूर था ये। कौन है ये? कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और महाराष्ट्र के निजामी मराठा, जो 200 फैमिली पूरे भारत देश के ऊपर इनकी गुलामगिरी करके आज भी ये गुलामगिरी कर रहे। कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है ये। और ऐसा ही एक इंसान, तेली कुंभी का आतंकवादी, देशद्रोही, पुसद का रहने वाला, उमरखेड़ का शंकरराज चौहान, 48 का एलएलबी, मराठवाड़ा को अलग किया। इनको गधे घोड़े चाहिए थे हैदराबाद से, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। उसका लड़का आदर्श घोटाला, इसकी एक लड़की भोयर करके डॉक्टर है नागपुर में, वहाँ दी गई है। बाप बेटे ने मिलकर देख लो, मिलिट्री के ऑफिसर के आदर्श घोटाला, कई हजारों करोड़ों रुपए का घपला करके आज 1 लाख से ऊपर जवान लड़कियां गायब है। इंसान को काट रहे, आंखें निकाल रहे। बताओ, गधे घोड़े चाहिए थे। सुन ले जरांगे पाटिल। और 1 मई 1960 को जो नागपुर में आदिवासी का बहुल एरिया, गरीब एससी समाज के लोग, मुस्लिम लोग और गरीब ओबीसी के लोग रहते, तेली कुंभी, काला सोना। अरे भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट है विदर्भ, एमपी बाउंड्री गोंदिया से लेकर चंद्र बाउंड्री आंध्र तक, काला सोना, पावर स्टेशन, जंगल और हरामखोर ये
देख लो कोल माइंस का ऑफिस खोला कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। चटर्जी, मुखर्जी, भटर्जी, ये हरामखोर लोग ऑफिसर, और विदर्भ के लोग पोल्यूशन में काला सोना। और एक में 1900 किसी ने डिमांड नहीं की, उसको इंक्लूड किया, और आतंकवादी देशद्रोही कौन संघ जनसंघ आरएसएस का एमपी एमएलए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए नागपुर में हेड ऑफिस बनाया। बताओ कितने कूर है, किसका दिमाग है ये? कर दिया, बाबा साहब का खून कर दिया। कहां मिली आजादी? बताओ किधर मिली है? कौन लोग है ये? और दिमाग देखो, 62 में पूरे भारत की जल जंगल जमीन आदिवासी को अन्याय अत्याचार करने के लिए 2-3 कास्ट, चंद्रपुर गढ़चिरोली विदर्भ की, 2-3 मराठवाड़ा की एसटी की, 2-3 पश्चिम महाराष्ट्र, 2-3 सोलापुर साइड, 2-3 खानदेश, 2-3 गुजरात बॉम्बे बाउंड्री की, और ये आंबे गांव का मधुकरराव पिचट, ये 47 कास्ट में से 14 कास्ट को अलग निकाला। ये आंबे गांव का मधुकर पिचट का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, ये कोड़ी समाज का जिसका जन्म था 1939 को, उसको 22 साल में अखिल भारतीय आदिवासी रिसर्च सेंटर संशोधन केंद्र, देखो दिमाग देखो, ये 14 जाति को लोगों को बोलता है कि तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा सोया था, और 33 जाति को बोलते हैं तुम्हारे माँ के पास सुअर और कुत्ता आके सोया था, तुम झूठे आदिवासी। और इनको दी टीचर बढ़िया, पैसा तो हमारा 90% का, इस देश का जो 50 से कौन भर रहा है टैक्स, सर्विस टैक्स? बताओ कितने कूर लोग हैं। कहाँ आजादी मिले मेरे देश के लोगों? कहाँ है, कहाँ है, किधर आजादी? कौन लोग बने हैं? जो ये 200 फैमिली है ना, ये कोल्हापुर से लेकर यही राज कर रहे, इनका खून के अंदर है गुलामगिरी का नारे की। तो आज मैं पूछ रहा हूं मेरे देश के लोगों, इतने बड़े संविधान को खत्म कर कर नंगा साधु का संविधान ला रहे, जग जाओ, अभी आर पार की लड़ाई लड़ना है। ये भी कौम है भीमा कोरेगांव करने वाली, संभाजी महाराज का बदला लेने वाली, और नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने 7,22,000 लोगों ने आहुति दी है। ये सफेद टोपी वाले आज भी चेक कर लो कौन लोग हैं ये, और काली टोपी वाले ये बदमाश डंडेबाज मोगल के दलाली करने वाले ये समाज के दुश्मन तेली कुंभी कलार और सोनार, कभी गरीब नहीं रहता। ये 3000 में से एक आदमी, आज जितने भी पॉलिटिक्स में 52 से, आप चेक कर लो ये कौन लोग हैं। 5-5 बार के खासदार, 10-10 बार के आमदार, एक फैमिली में 200-200 पेंशन, और इनके घर में वो रहदारी। कौन है खासदार आमदार के पिए? बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? और 64 में ऐसा ही इनको टीचर दी बढ़िया, पैसा तो हमारा है, तरो तुम भी ऐश करो। और क्या लिखा? अखिल भारतीय आदिवासी संशोधन केंद्र, सिलेबस बनाने वाले यही क्या रे? नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कसबेकर, हाँ, शाह मानव और आम्बेडकर नामा में बैठना, जितने भी हिस्ट्री के पीएचडी चैलेंज है आज, किसने तुमको पीएचडी दी है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? मैं बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचार करने वाला? अरे 21वीं सदी में इतना सा सोचो, कहाँ ब्रह्मा है? ये हमारे मालक है क्या? ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये निजामी मराठा जो EWS का आरक्षण इलीगल दिया है, बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा आतंकवादी देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल रहा हूं, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, वर्ल्ड के बलात्कारी, खूनी, अपने मां के पेट से पैदा की जिस लड़की को तुमने किया है, अरे हराम खोरो, उसके साथ बलात्कार करते वाले लोग उनका सपोर्ट कर रहे हो क्या रे? विश्वास तांगड़े पाटिल और तुकाराम मुंडे जैसे औलादों, आज देखो पूरन सिंह करके IPS हमारा, कितने लोगों ने उसको अन्याय अत्याचार किया, आखिर उसको सुसाइड करना पड़ा। और तुम देशद्रोही लोगों, हराम खोरो, अरे उससे अच्छा था वो कसले है, डरा नहीं, जिस मां के पेट से पैदा हुए हो, जिस लड़के को पैदा, उसको भोग करने के लिए ये टेररिस्टों को भेज रहे हो। 90% लोग टैक्स देते जब तुम्हारे बीवी बच्चों को पेमेंट मिलता है, अपना जो है कर्ज वो भी नहीं निभा रहे हो। अरे गांडू लोगों, तुम लोग
संविधान के दे रिजाइन करो, आओ हम आपको आमदार खादर मत दो। ये मर मिटेंगे संविधान के लिए, गुलामगिरी करना बंद करो। हिम्मत नहीं है तुमको। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है गुंडा ये 7वां वर्ग पास, कौन है गारावी पेकड़, कौन है हिंदू मुस्लिम करने वाले, और कौन है आर्य? बताओ किधर आजादी मिले? सबसे ज्यादा अन्याय इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। बताओ सही है क्या गलत है? किधर है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग और निजामी मराठा गरीब है क्या? इस आदिवासी के ऊपर आज 50 साल से कास्ट वैलिडिटी के नाम के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। क्या रे ओबीसी के दलाल भड़वे लोगों, भुजबड़ हाके हरामखोर लोगों, मुंह से आवाज निकालो, दलाली कर रहे हो भड़वे लोगों, शर्म नहीं आती? बाबा साहब का नाम लेने में, ज्योतिराव फुले का नाम ले, शाहू महाराज का नाम लेने में कौन हो रहे आप लोग? गरीब ओबीसी, गरीब मराठा, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों जो संविधान को मानते हैं, स्वातंत्र समता बंधुत्व, और ये दलाल भरवे आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कारपोरेटर सेक्टर जुडिशनरी में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा वर्ल्ड के टेररिस्ट बैठे हुए पुलिस कमिश्नर SDO, और ये आरती साठे जैसे बीजेपी प्रवक्ता, हरामखोर लोगों, बाबा साहब के संविधान से बैठो। 90% हम लोग टैक्स भरते जब तुम्हारे बीवी बच्चे, और आज इनकी गुलामगिरी ले रहे हो वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों के अंडर में। शर्म नहीं आती? जिस मां के पेट से पैदा हुआ है, जिस अपने बेटे को भोग के लिए इनको भेज रहे हो, पैसे के लालच के लिए, मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रहे हो। कौन बैठे मेरे देश के लोगों आर पार की लड़ाई लड़ना है? और ये मर गया 64 में। बाद में गुलजारलाल नंदा 2 बार हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री को इन्होंने, जिन्होंने भी इनका विरोध किया उसको मारा इन्होंने ताशकंद में ले जाकर। और बाद में हमारी मां बनी, इस देश की मां फौलादी इंदिरा जी, और 67 में पुतले बनाए, नॉर्थ लोगों ने जेल में गए, विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, सभी शुद्र अति शुद्र लोग, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, और हमारे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, और इनके 2024 में 400 से निकाल के फेंक दिया। किसी निजामी के ये 200 फैमिली का मुंह से आवाज नहीं निकलता। दीक्षा भूमि का बाबा साहब के, इसलिए बाबा साहब बोला था मुझे पढ़े लिखे धोखा दिया, ये लोगों ने बेच दिया, हमारी बेटी ने बनाया। और ललित प्रभात ने अप्रैल 25 में महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा है। इसी ने 19 में पहलगाम में 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। और ये मौत के सौदागर करने वाले कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अलायंस के MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोग, झूठ मक्कार, इस देश के महाराष्ट्र के लोगों के दुश्मन है। और ये 200 फैमिली देख लो। इंदिरा जी ने न्यूक्लियर करार के ऊपर साइन नहीं किया। 74 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट की, 71 में बांग्लादेश जीता, 72 में ड्रॉट आया, 73 में पेरियार का निधन हुआ। देख लो पेरियार। कुंभ मेला में गया था, 1879 का जन्म, 1905 को गया वो इलाहाबाद, जहाँ चरस गांजा पीकर हकते मुकते डेड बॉडी सड़ती, उस बेचारे को भूख लगी। ये थे सब आर्य विदेशी यहूदी, हिटलर के औलाद, ये आर्य ब्राह्मण। देख लो आज भी कौन है। बुलाया उसको, ये इधर आ, तेरा लंबा एंटीना किधर है? और हम चिकने रहते 24/7, भाग साले, मर। जो झूठी पतरा कुत्ते वहां से खाना खाए। देख लो महाभारत में कौन था एकलव्य? आदिवासी। कौन था दुर्योधन? कौन है पुष्पशुंग? कौन है राम? हाँ, कौन है दुर्योधन? उसका अंगूठा काटा। और पावर है यदुवंशी। सुन ले अखिलेश यादव, गंगा का गू का पानी पीने वाले, उसको 3 साल के कोई भी बेटी से लेकर औरत को भोग करने का पावर। और ये चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते ये नंगा साधु ने सीता को लवकुश पैदा किया। ये राम ने उसकी अग्नि परीक्षा ली। 24 में रिजाइन किया, चेन्नई गया, बोला सांप को काटो, सांप काटने से एक आदमी मरता है, काटो सालों को इनको, आर्य विदेशी ब्राह्मण को। और 85% लोगों को 69% रिजर्व दिया। 1920 से दिया हुआ है सूची 9 में डालकर। किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती। ये थे पेरियार, APJ अब्दुल कलाम जैसे हीरे।
हमारे नारायणन साहब अति शुद्ध 2 बार के प्रेसिडेंट। उसके बाद में हमारे गुरु जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख, जिनकी 1969 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी में लोगों ने मैयत निकालते डरा नहीं, खुद प्रकाशन किया। कांशी राम जी के साथ 45 से 50 साल तक रहे, जिनका जन्म था 1935 या 34 का है। कांशी राम जी के लिए उनका भी 33 का था, 45 साल तक रहे। और दूसरे हमारे हीरो अति शूद्र के बहुजन नायक कांशी राम जी मरे हुए के कपड़े पहने, साइंस पढ़े थे, आरएनडी में अंबेडकर जयंती के लिए झगड़ा हो गया, उनको सस्पेंड किया। साइकिल से घूमे, मरे हुए आदमी के कपड़े पहने, कभी घर नहीं गए। उनके बहन तक को नहीं मिलने दिया। उन्होंने नारा लगाया था, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। ऐसे महान कांची राम जी के विचार को 30 साल से इस देश के अंदर फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है और नारा बदल गया। क्या नारा हो गया? हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। और ऐसे महान कांशी राम जी के बहन तक को नहीं मिलने दिया कि यार नारायण साहब कहते थे कांशी राम जी आप महान हो। ऐसे महान कांशी राम जी, कल ही उनकी पुण्यतिथि होगी। बताओ, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, पूरन सिंह जैसे आईपीएस को मार दिया, सुसाइड करना पड़ा है। अरे अभी आर पार की लड़ाई, संविधान को नहीं मानते, जूते फेंक के मार रहे। उठो, और जो भी कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के एमपी एमएलए का सपोर्ट करता है उसको बायकॉट करो सालों को। बेईमान है ये, बेईमान। बायकॉट करना है, सिंपल है। और एक ही है, कांशीराम आजाद समाज पार्टी। और महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब का खून, जिनका नाम है एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर, आज 40 साल से लड़ रहे। ईवीएम के लिए सबसे बेईमान है ये देश के दुश्मन, ये कांग्रेस, आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये मुगल का औलाद है, नेहरू फैमिली। और पेरियार का निधन हुआ, ये बीएमएस पढ़े लिखे आतंकवादी देशद्रोही बलात्कारी खूनी संगठन और एआईडीएफ किसकी है ये? इन्होंने सेंटर में स्ट्राइक किया, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई 25 जून 75 को। ये राजनारायण के अगेंस्ट में चुन के आई थी इंदिरा जी, ये जेठमलानी सिंधी बच्चे ने इन्वाइट किया। और इमरजेंसी के अगेंस्ट में जयप्रकाश नारायण और देख लो कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव को गोली मार दी। चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव को देख लो। वो अडवाणी का रोप लगा था मंडल कमीशन का, पेपर पे चोर। बताओ। और रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी सब विरोध किया था। और 76 में इंदिरा जी ने जातिवाद और धर्मनिरपेक्षवाद किया, उसको समझ में आ गए थे। हरामखोर ये आर्य विदेशी यहूदी, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस का, हिटलर का औलाद, टेररिस्ट संगठन का अध्यक्ष बाला साहब देवड़स ने इंदिरा जी के पैर में जो हगने जाते थे वो गू चाटा हुआ है। ये लैंग्वेज में बोलता हूँ, आज हरामखोर लोगों तुमको। पोलादी थी, पोलादी। और 76 में उसने ऐड किया धर्मनिरपेक्ष हो रही है। और कांशीराम जी और हमारे नागपुर के राम हेडाव साहब ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, और 33 जाति के बाकी जिसको ये झूठे आदिवासी, उन्होंने रिक्वेस्ट की, इंदिरा जी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया पूरा भारत देश का। 77 में देख लो, जनता दल जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें थी आरएसएस। ये नेशनल हेराल्ड ने जगजीवन राम को बदनाम कर उनका लड़के का फोटो वायरल करके, और संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ, इसके साथ शादी करने वाला ये बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम, इसने संगठन निकाल के देशद्रोही मराठा सेवा संघ, ये शरद पवार की, ये निजामी मराठा की और संभाजी ब्रिगेड के साथ शादी की। और ये हरामखोर आदिवासी का दुश्मन ने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकालकर पूरे भारत के 7% आदिवासी की जाल जंगल जमीन करके, उनका पूरा अधिकार खत्म करके, ये बाकी लोगों को स्टेज पे जाके बोलता है तुम्हारे माँ के पास सुअर सोया था, तुम झूठे आदिवासी हो। 14 जाति की संगठन बनाई, इसने काम
खापर्डे साहब ने बोला था एससी समाज के लोग पैसे कमाने के लिए अपने माँ बहन बेटी को वेश्या व्यवसाय पे बिठाएंगे। सही बात निकली, अभी भाग रहा है ना, ओबीसी की जनगणना कराए ना कुछ नहीं। ऐसे ऐसे दलाल भड़वे लोग ये बाबा साहब के नाम पे दुकान दे रहा खोल के रखे हुए। 78 में खत्म हुई थी कांग्रेस जनसंघ आरएसएस। ये मराठा का निजामी का औलाद शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की गवर्नमेंट बनी। पूर्व गांव में लोकशाही आघाड़ी, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और ये नितिन गडकरी बांध का मिनिस्टर। 80 में फिर से इंदिरा गांधी बनी और 80 में हमारे देश में टीवी आया और 81 में जनगणना की 1 करोड़ 10 लाख, यही बने 2 की जगह 4, 13 की जगह 25। ये सभी आमदार के ऊपर महिला शोषण का आरोप है और 6000 करोड़ का घपला किया है। और ये वामन मेश्राम ने पूरे देश के आदिवासी की जल जंगल जमीन दे दी। अभी भाग रहा है इधर उधर, क्योंकि एक तरफ हिटलर का औलाद लात मारेगा तो एक तरफ ही किधर मिली है आज़ादी। और क्या प्रचार करते हैं, हे बाबा साहब आम्बेडकर बहुत अन्याय अत्याचार किया है, राव ने बनाया संविधान। देखो प्रकाश आम्बेडकर ने 500 करोड़ खाया है। ये आदिवासी की तेज, इनके पास माँ के पास सुअर सोया था, ये झूठे आदिवासी है, ये मुसलमान आतंकवादी। वाह, आज मेरे देश के लोगों 2025 में 85 करोड़ 5 किलो से देख लो उन्नति। 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम रोटी के लिए घूम रहे, माँ बाप लेकर 40। और कुंभ मेला में 2025 में जहां 19 के इलेक्शन में मुसलमान ने लाया था क्या कोरोना, ताली थाली बजाई, मरो रे डॉक्टर, देख मनुवादी डॉक्टर मरो, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है। खेती का बिल ला गया, 800 लोग मर गए। ये हरामखोर इस भारत देश के दुश्मन मोगल पंडित का औलाद, और ये सबसे बदमाश है राहुल गांधी। मुंह से आवाज तक नहीं निकला आज तक के, मुंह से बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में। ये हिटलर का औलाद बोलता है शरद पवार 35% वोट डाला, ये इसका जोड़ने करके वकील हमारा दोष बताओ। और नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर और ये आमदार खासदार 131 और ये ओबीसी के लोग गू का पानी पीने के लिए कुंभ मेला में जाते। 24,000 करोड़ की प्रोविजन नासिक के कुंभ मेला में, उसमें ये हिटलर का औलाद का वेश्या व्यवसाय, फडणवीस का, उसकी औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो। ये एक औरत महान, एक टांग से 56 लेती है, दूसरे टांग में 56। और ये आतंकवादी देशद्रोही हेला का डॉक्टर कहता है 3 बच्चे पैदा करो। एक औरत की क्या इसने, और 5 स्टार होटल। बताओ, आज संविधान के ऊपर जूता फेंक रहे हो। पूरन सिंह करके IPS देख लो बेचारे की क्या हालत है। अरे मरेंगे मिटेंगे। और ये लड़ाई महाराष्ट्र में ही है, पूरे के पूरे टेररिस्ट बैठे हुए हैं इस महाराष्ट्र में, पुलिस कमिश्नर तक, SDO तक, और ये आरती साठे जज, और पूरे बलात्कारी खूनी खासदार आमदार सबके सब किधर मिले आजादी। अरे 10% EWS आरक्षण, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा लोग गरीब है क्या? बताओ कौन सा क्राइटेरिया? हरामखोर लोगों, गुंडे, मवाली, बलात्कार, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बैठे मेरे देश के लोगों। अभी जैसे हमारे 7 लाख लोगों ने अशुद्ध आहुति दी है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। देख लो महाराष्ट्र के अंदर शिक्षण सम्राट, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, कारपोरेट बैंक के राजे, पॉलिटिक्स के राजे। देख लो कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है गुंडा 7वीं, कौन है 11वीं गुंडा 1500 में खरीदना, कौन है हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाले, कौन है आर्य विदेशी। 26 लोगों को मारा पहलगाम में महाराष्ट्र के ललित प्रभात ने, जिसने 19 में पुलवामा में 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। और ये हरामखोर टेररिस्ट लोग सभी के सभी संविधान के देशद्रोही लोग पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान ने किया अटॅक। अरे डॉक्टर अमल कोल्हे, काय सुप्रिया साई, पोरं बाळगी नाहीत का? हाँ, क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र के अंदर?
और जो इंसान हमारा भाई 40 साल से लड़ रहा है उसको बोलता है जातीय दंगा कर रहा है, ये हिटलर का औलाद शरद पवार। हाँ, क्या चल रहा है? पूरा फ्रॉड इलेक्शन। और जन सुरक्षा कायदा लाए सभी ने मिलकर, दादा ने महाराष्ट्र अकेला भाई हमारा काफी है। क्या है ये अत्याचार? ये इस पृथ्वी के ऊपर है? किधर है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुलाम की ओबीसी की जनगणना? क्या रे ओबीसी के दल्ले लोगों, खबरदार गरीब ओबीसी के लोगों, मराठा के गरीब लोगों, जरांगे पाटिल ज्यादा होशियारी मत करना। ये 1% भी झूठ होगा तो मैं देता हूं आपको फ्री का एजुकेशन। क्या लगा है रे? SC ST ब्राह्मण सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है ना? हाँ, अरे मेरे जमाने में फ्री एजुकेशन सब कुछ मिलता था। कितना पैसा है? 62 लाख रुपए एक खारदार लेता है, 12 लाख रुपए का आमदार लेता है। अरे 1 सिलेक्शन हुए हैं लोकसभा के और 18 विधानसभा के। बताओ, इनका पेंशन जितने बार चुन के उतना मिलता है। एक एक घर में 4-4 5-5 पार्टियां है। किसका पैसा है ये? इंसान को काटने के बाद में मर्डर कर, उसका सौदागर। ये कितने कूर है ये महाराष्ट्र। मैं कहता हूं अरे प्रेसिडेंट रूल लगाओ। संविधान को मानते नहीं है, सब इनकी मां और बाप इधर ही है महाराष्ट्र में। आओ सब लोग, अभी आखिरी लड़ाई है अपने बच्चों के लिए। खेती वाला मर रहा है, झूठ मक्कार आतंकवादी देशद्रोही सभी के सभी पॉलिटिशियन लेकर पुलिस कमिश्नर सब बैठे हुए। अरे तुमसे अच्छा नांगरे विश्वास पाटिल और तुकाराम मुंडे को बोलता हो देशद्रोही लोग हो तुम, देशद्रोही। अरे करो रिजाइन। गुंडे मवाली आतंकवादी टेररिस्ट लोगों की दलाली कर रहे हो, भड़वे लोगों। तुम्हारे औरत, तुम्हारे खुद के बेटी के लिए बलात्कार के लिए भेजने वाले लोग डर रहे हो। कौन देगा न्याय? हम तो कफन बांध के निकले, हमें कोई डर नहीं, गोली भी मार दिया तो। अरे मेरे जैसे आदमी को ये गायकवाड़ ने 10 सितंबर की पत्रकार परिषद कैंसिल की। किधर मिली आजादी? और देख लो 84 में वो मंडल कमिश्नर, उसको मार दिया गया हमारी माँ को सिख भाई के नाम पर। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ, ये बीजेपी बनी है 1980 में, दिया गया और फुलाया। ये इन लोगों ने मारी BMS और ये हरामखोर ये टेररिस्ट लोग है ये। और दंगा करके हमारे सिख भाई लोगों की, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। 84 में ये दूसरा मुगल फिरोज गांधी का लड़का, मुगल का औलाद, ये पायलट से प्राइम मिनिस्टर। दूसरा बदमाश संजय गांधी, चौकड़ी बंसीलाल, विद्याचंद शुक्ला, एक हीरोइन गई थी घूमने के लिए साउथ की, उसको पकड़ के बलात्कार करना था, भाग के आए, बुड्ढे के साथ शादी की, अभी बीजेपी की खासदार है। मर गया वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। और 84 में पायलट से इसने अयोध्या का मंदिर का दरवाजा खोलकर मूर्ति रखकर लाखों करोड़ों हिंदू मुस्लिम की दंगल कराकर, और इसका बाप जीजा, ये जीजा मुगल और पंडित की औलाद, हरामखोर लोगों, कातिल लोग, इस देश के दुश्मन, भागो साले इस देश से। मुगल और पंडित की औलाद, तुम्हारा बाप का देश है 10% का। क्या रे निजामी मराठा महाराष्ट्र के? शर्म करो। क्या रे कोकाटे बनबरे रंजित, मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड का संतोष शिंदे। अरे 84 में यशवंतराव चौहान की डेड बॉडी आई है, वो बेचारे 42 में उसकी औरत को लाठी लगी, बच्चे नहीं पैदा हुए। मरे हुए आदमी को बदनाम करे, टट्टी खाते खाते दिन गया। कभी मेहनत की क्या निजामी मराठा के औलादों ने? तुमने इनकी गुलामगिरी करा तुम्हारे खून में। हाँ, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन, शर्म नहीं आती? करो ना दलाली। क्या रे अंबेडकर नामा वाले बैठने वाले टट्टी खा रहे हो, शर्म नहीं आती? झूठ है क्या ये? और इसने देख लो 85 में ये आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनु सिंह भी कांग्रेस के अंदर, ये प्रकाश कांत आर्य, इन लोगों ने ईवीएम का प्रस्ताव लाया। 84 में कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की। क्या बोलते, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को 85। और आज पूरा बेच दिया स्वार्थ ने। तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, हाँ, हाथी चलेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय जिन लोगों ने, बाबा साहब ने बोला है, इन लोगों के हाथ में अधिकार रहेगा ब्राह्मण से, उसके गुणगान गा रहे हो। तलवार के टोक के पर गुलाम, ईवीएम से चुन के पूरे चढ़वड़ खत्म कर दी, बेवकूफ बना रहे हो। लगाओ ना नारा, हिम्मत है तो तिलक तलवार तर मारो सालों के जूते 4 और लगाओ किधर ब्रह्मा है, आखिरी लड़ाई है, मरेंगे मिटेंगे, अभी नारा भी है। और 89 में राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा 90 खाते। बाद में VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया। सुन लो ओबीसी के लोगों, मारो सालों के को तेली कुंभी कलार, ये आमदार का सब बेईमान है, हरामखोर लोगों। आओ सबको एजुकेशन देता हूं मैं, इतना मेरा पढ़ाई है, बाड़ा साहब के साथ आओ।
पूरा सबसे पहले ईवीएम को हटाना है। और वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, और उसके बाद में चंद्रशेखर, अर्जुन सिंह साहब ने, कांशीराम जी, मुलायम सिंह ने हमारी बेटी फुलन देवी को इंसानियत में लाया, उस बेचारे को मार दिया 2001 में, कोई इंक्वायरी नहीं। 91 में इन्होंने राजीव गांधी की तमिल के नाम पे हत्या कर दी। और देख लो मेरे देश के लोगों, ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी पीवी नरसिंह राव ने 91 में मेजॉरिटी नहीं थी, खत्म हो गई थी, 2 बार खत्म हुई है। कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी, ये निजामी मराठा का औलाद शरद पवार, देखो कौन है ये, कौन है ये निजामी 10% आरक्षण लेने वाले, कौन से बताओ आतंकवादी देशद्रोही सभी के सभी बैठे हो तुम लोग, कहाँ आज़ादी मिली है? अरे हम ऐसे भी मर रहे साले को बलिदान करेंगे, अभी अन्याय अत्याचार सन्याय, संविधान को बचाना है, मरेंगे मिटेंगे, बहुत होगी नौटंकी अभी। और जो भी कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, जितने भी पार्टियां हैं, सबका बॉयकॉट करना है। और ये हमारे समाज के लोग उनकी दलाली कर, सालों को बोल के रखो, आप अगर वोट मांगने ना, मेरे बेटियों 13 करोड़ बच्चों, बढ़िया सा अभी इनका बंदोबस्त करना है, कोई भी रहो, मैं भी रहो, आता हो इनको, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, जनसंघ, कौन है ये, किसने बनाई है पार्टी? इतने दारू पी के हो, हरामखोर लोगो, अम्बेडकर नामा में बैठते हो, कौन है ये लोग? बोलो ना मुंह से, अरे टट्टी खाना तो खाओ, और कांशीराम को गाली दो, खबरदार अगर उसके बाल की बराबरी करते गए, अरे हरामखोर लोगो तुम लोग। बाबा साहब के बाद में पहला इंसान है, घर नहीं गया जिसकी माँ बहन को तक नहीं मिलने दिया, बैंक अकाउंट नहीं किया, है तिलक तलवार, ब्राह्मण क्षत्रिय, बाबा साहब ने क्या बोला था? और देख लो उसके बाद में इस नरसिंह राव ने, मेजॉरिटी नहीं थी, तमिल के नाम पे हत्या कर दी गई, और इसने गेट करार करके पूरे भारत की जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट ऑफिस को प्राइवेट कर दिया। और हरामखोर ये मुगल और पंडित आर्य ने, हरामखोर ने ओबीसी का क्रिमिनल लगाया, गेट करार करके सब प्राइवेट कर दिया। 93 में बहुमत नहीं था, सुभूषण जेल में डाला। 94 में देख लो बॉम्बे कांड, हिंदू मुस्लिम कांड, और 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई कांशीराम ने, एकमत ने, बाद में देवगौड़ा, सीताराम केसरी की ये आतंकवादी कांग्रेस ने धोती छोड़ी सपोर्ट किया था, तो इंद्र कुमार गुजराल, और 99 में आर्य विदेशी मुगल और इसका औलाद वर्ल्ड का टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने जो देश के लिए खून दे उनका पेंशन बंद किया। और 4 में ये बोलता है निजामी मराठा का औलाद सोनिया को विदेशी है। 9 में फ्रॉड, 13 में ये सुब्रमण्यम स्वामी आर्य विदेशी, ये टेररिस्ट अडवाणी जिसने लालू प्रसाद को पेपर पे चोर किया क्योंकि मंडल कमीशन का रथ रोका था। वामन मेश्राम और नरसिंह राव का एक लड़का, देख रहे भागवत, 7 बच्चे थे, उसको एक आधी खाली होंगे तो, हराम खोरो, शर्म नहीं आती? नंगा साधु का सविजन चाहिए, हकते मुत्ते उसका। आप क्या समझ रहे हैं हम? हमारे दिमाग की सोच तो पशु पक्षी के नीचे लाके, अरे 25 में देखो ना, 131 खासदार बैठे हो, शर्म करो शर्म। और ये बैठे IAS ऑफिसर बोलते हैं, SDO, पुलिस कमिश्नर, हाँ 8 साढ़े 10, और सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी कौन बैठे हैं रे? और 14 में कौन आया? पेगासस आया, एनडीए कौन है ये? इंडिया एनडीए। और उसके बाद में भीमा कोरेगांव कांड, आनंद राव टिल्ड में जैसे, ये हिटलर का औलाद शरद पवार, निजामी मराठा का दूसरा ये आर्य विदेशी का फडणवीस, मिलिंद एकबोटे, और वो हमसे बच्चा पैदा करने वाला जुबेर आज भी है, सत्ता है ना इनके हाथ में। 19 में फ्रॉड इलेक्शन, वीवीपैट की पर्ची, अरे वो उसमें लिखा है बाउचर में, एक वोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट लगता है, 10 घंटे में कितने हो गए? 1 घंटे में 40 तो 10 घंटे में 400, इसलिए तुम मार्केट वाली मिलिट्री लगाए। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, इनका बाप का देश है, हाँ। और 19 में पूरा फ्रॉड, 371 जगह पे कोरोना लाया, खेती वाले को मारा। ये हरामखोर गू खाने वाला देश का दुश्मन राहुल गांधी कभी गया मिलने? कभी मुंह से आवाज निकलता है? अरे 1 नंबर के बदमाश है ये, मुगल और पंडित के औलाद, हरामखोर भागेंगे ये, बाबा साहब का खूनी। और 20 में 371 जगह फ्रॉड, कोरोना लाया, खेती वाले को मारा, खेती का बिल लाया, हाँ। उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, हाँ। 19 के 20 में 19 लाख कुछ मशीन गायब, दिसंबर 23 में 2 बच्चों को भेजा, हाँ।
बाहर निकले हरामखोर लोगों, कानून बनाया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और फाइनेंशियल बोलेगा वो, और 24 में पुलिस वालों को पावर दिया, मारो करो कुछ भी। हाँ, और ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, हाँ 24 में भूषण गवई साहब बोला वीवीपैट की पर्ची दो, वो आया टेररिस्ट खन्ना और दत्ता, और कमिश्नर बोलता है इंक निकल जाती है, और 538 जगह पे फ्रॉड। हाँ, और आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस ने देखो कानून बनाए, दो पक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया एक तरफ इंडिया, कॉमन सिविल रूल, जज का बच्चा जज, हाँ कलेक्टर का कलेक्टर, हाँ और इसका एसडीओ का एसडीओ, हाँ और की क्या ओबीसी की जनगणना, हाँ कैटेगराइजेशन। अरे हरामखोर आतंकवादी देशद्रोह के लोगों, हाँ इनका बाप का देश है क्या रे। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, हाँ CCNPR 87 का पहले का रिकॉर्ड लाओ, तुम्हारा बाप का देश है, बताते साले हरामखोरों। संविधान के ऊपर जूते फेंकते हो, किधर है रे ब्रह्मा, लाओ साले, तुम्हारे घर में घुस के कत्ल करेंगे अभी, अभी नहीं छोड़ना है सालों को इनको। या ऐसे मारने वाले नहीं है, बांग्लादेश में भी हो गया, नेपाल में भी हो गया, लंका में हो गया, अभी भारत में भी होने वाला है। बेवकूफ समझ रहे हो क्या? ये दोनों पार्टियां मिलकर देख लो, आतंकवादी देशद्रोही और इनकी MP MLA 131 खासदार बैठे, हरामखोर लोगों को मुंह से आवाज नहीं। पूरन सिंह को मार दे, इतना टैलेंट है, जिसकी औरत भी IAS है। गांडू लोगों, बलात्कारी खूनी आतंकवादी देश, तुम्हारा बाप का देश है, वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी वाले इनके ऊपर अगेंस्ट एक्शन लो, सालों को इतना एक्शन लो, इनको सालों को पकड़ पकड़ के अरबी समुद्र में फेंक दो सालों को, जब ये सुधरेंगे। जूते से मार रहे हो, चप्पल को पहले ही बोला था, तुमको वार्निंग दिया था, अब नहीं डरेंगे साले, तुम्हारे घर में घुस के भीमा कोरेगांव करने वाले भी कौन है, ऐसे भी मरना है। ऐसे महाराष्ट्र में जन सुरक्षा कायदा है आतंकवादी का, सब पार्टियां मिलकर साले हरामखोर लोगों, SDO से लेकर विश्वास तांगड़े पार्टी से बलात्कारी खूनी गोपीनाथ मुंडे, मुंह से आवाज तक किससे बने हो रे? बाबा साहब का नाम लेने का तुमको अधिकार है क्या रे? करो ना रिजाइन। अरे तुम्हारे से कई गुना अच्छा वो कसले आरती साठे जैसे जज, चारों को चारों पार्टियां आतंकवादी देशद्रोही। उसके बाद में तुम्हारे प्रॉपर्टी चेक करके 85 करोड़ का होटिंग का अधिकार, हाँ CCNPR करना है, पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म, हाँ दोनों ही रहेगा, एक तरफ इंडिया एक तरफ इंडिया। वाह, हाँ अब इनकी औरत है 30% और EVM से होटिंग, वाह मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। हरामखोर मुगल और पंडित का औलाद है ये राहुल गांधी, सबसे बदमाश, इसके बाप ने लाया EVM। कौन है रे ये EVM का प्रस्ताव लाने वाले? तुम्हारा बाप का देश है क्या? 10% लोगों खाओ ना रे टट्टी, सोनिया की हकती है ना, वो है क्या सोनिया कहीं? ऐसा अन्य अत्याचार झूठ है क्या? मर गए क्या रे 300 खासदार अभी, हाँ 300 खासदार मर गए। इतना बड़ा जूता फेंका, पूरन सिंह को मार दिया, इतना बड़ा आदमी को, एक इंस्पेक्टर उसकी इंक्वायरी करता है। तुम्हारा बाप का देश है ये? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इसी महाराष्ट्र में, इसकी माँ और बाप है, सबसे टेररिस्ट लोग इसी महाराष्ट्र में बैठे। जन सुरक्षा कायदा ला रहे, और देख लो महाराष्ट्र में 79 से लेकर 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए ये हिटलर का औलाद ने सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। हिंदू मुस्लिम कांड, श्री कृष्ण आयोग, नागपुर में नवंबर 94 में 114 आदिवासी लोगों को मारा। घाटकोपर में इन्होंने 10 लोगों को मारा 96 में। किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी शिवसेना की। 2006 में ये हरामखोर नाना पटोले आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष आमदार, खैल राज्य कांड में मां बेटी को गुप्तांगों में लकड़ी डाला, एक अंधा भाई को मार दिया। किसकी गवर्नमेंट? कांग्रेस राष्ट्रवादी की। ये बॉम्बे कांड, जज लोया को मार दिया। बताओ, पूरा फ्रॉड, गोपीनाथ मुंडे को मार दिया, हेमंत करकरे को, ऋतंबरा को, उसको साध्वी को छोड़ दिया, पुरोहित कर्नल। ये हराम खोर, ये उज्जवल निकम, बेईमान, खैल राज्य कांड, और ये करो मुश्रीफ साहब को अरेस्ट, जज लोया को मार दिया, गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी, जो आया उसकी हत्या। और चारों को चारों पार्टियां, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी, कौन है RSS, कौन है ये MP MLA 131, ये दलाल भड़वे लोग, तेली कुंभी कलार,
देख लो कौन बैठे 52 से। हाँ, कौन है पार्टी है ये? जन सुरक्षा कायदा है। और इस तरह से देखो भीमा कोरेगाव कांड, बेग्यासच लाख विठ्ठलराव विखे पाटिल, हा हा हा, रातों रात टोपी, सब खत्म। इसलिए बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। उसके बाद में कांशीराम जी ने बोला ऐसा भी वक्त था आपको लाठी गोली, मैं समाज को जगा रहा हूँ। बाबा साहब ने बोला गुलामों को गुलामी की जानकारी दो, मैं समाज को स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और मानवता, इंसानियत के मर मिटूंगा। 1% भी अगर झूठ है, मेरा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मेरी बहन मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मौर्यवंशी, नागवंशी, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी में आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, बलात्कारी, खूनी लोगों, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और आर्थिक जज लोगों, आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी लोगों, जिस माँ के पेट से जिस बेटी को दिया उसको साले हरामखोर लोगों, बेईमान, ये हरामखोर लोग बलात्कारी, खूनी लोगों के सामने अपनी लड़कियों और माँ को भेजकर पैसे के लालच में मुंह नहीं खोल रहे। तुम्हारे से कई गुना अच्छा वो कस ले, क्या बिगाड़ा उसका? किधर है आजादी? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या रे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, निजामी, मराठा गरीब है SC ST OBC से, और इस आदिवासी के ऊपर 1950 की वैलिडिटी के लिए है क्या रे? वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार आज बोल रहा हूँ तुमको, कितना अत्याचार करेंगे? अरे निकलो, अकेला भाई है अपना बाबा साहब आम्बेडकर और दूसरी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी। और बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों के हाथ में अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, सभी भारत देश के स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले, किसी जाति का, किसी धर्म का, सबसे ज्यादा बेईमान ये बहुजन समाज में है। SC ST OBC में दलाल देखो 6 PhD, ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, शाह मानव, ये आम्बेडकर नाम में बैठते। किसका इतिहास पढ़े हो आप लोग? कौन है तुमको PhD की डिग्री देने वाले? कि दारू के नशे में हो, उनकी आदत लग गई ना, खत्म हो गया। संविधान के वो जूते फेंक रहे तो भी तुमको शर्म नहीं आ रही है? आओ कांशीराम आजाद समाज पार्टी और महाराष्ट्र में मेरे भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। हमारे देश में बहुजन की 2 पार्टियां, एक पार्टी है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी जिसका नारा है हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। शर्म नहीं आती? कांशीराम जी की बहन तक ने मिल दिया, बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, दलाली कर रहे हो? हाँ, बंदूक के टोक के ऊपर जो बोल लिख के दे रहे वो पढ़ रहे ये लोग। अरे कांशीराम जी का नारा लगाओ ना और पूछो एक ही ब्रह्मा किधर है। वो को बना रहे हो लोगों को, जो हमारे ऊपर अन्याय वो पुंगी बजाएगा। पुष्प शुंग का आर्डर। दूसरी पार्टी बहुजन वंचित आघाड़ी, जो हमारे बड़े भाई बाबा साहब आम्बेडकर 40 साल से लड़ रहे, 20 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है पूरे इस महाराष्ट्र में। इनके माँ बाप है, जन सुरक्षा का चारों की चारों पर बलात्कार, खूनी, सब कमिश्नर से लेकर ऐसा अन्याय इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा है। ST के ऊपर 50 साल से 50 की वैलिडिटी, और ये क्या, ये है गरीब है, निजामी मराठा, ब्राह्मण क्षत्रिय, गरीब मराठा, गरीब OBC की कत्ल करने के लिए। क्या रे जरांगे पाटिल, किसकी होशियारी दिखा रहा है ये? हरामखोर लोगों, और क्या रे OBC के दल्ले लोगों, भुजबड़, हाके, वटशेट्टीवाड़, दारू का व्यवसाय, 5-5 बार के खासदार, गुंडे, मवाली, तेली कुंभी के। आओ गरीब लोगों, बाबा साहब के साथ अकेला है। सबसे बदमाश है ये राहुल गांधी, इस देश का दुश्मन है, मुगल और पंडित की औलाद। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी और बहुजन वंचित आघाड़ी। नारा सुन लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी लोगों ने मिलकर, संविधानवादी लोगों ने मिलकर अपने जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर हम बुद्धों को मानते, संविधान को मानते। देखो पहलगाम में 2 अतिशूद्री बेटियाँ दीक्षा भूमि भेज दी। ये पैंथर बोलते, गांडू पैंथर, हमारे बेटियों ने बचाया। और समय आ गया ना, आ गया समय, ऐसा ही मरना है, ऐसा ही मरना है। तुम्हारे SIR करके तुमको मारना है, किसके पास है रे? ये हमारे देश के मालिक है। सुअर खा की टट्टी खाने के लिए, हराम का खाने के लिए चाहिए। बाबा साहब का नाम लेते हो। समय आ गया, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे।
आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराज जय भीम जय संविधान, और दूसरा नारा है मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चलो भाई साहब, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ, एक ही सवाल है, ब्रह्मा ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। 10% लोगों, तुम्हारा बाप का देश नहीं है, चलेगा तो संविधान से ही चलेगा। मर मिटेंगे, ये 1000 साल तक शुद्र अतिशुद्र लोगों ने आहुति दी। और सबसे बदमाश इस महाराष्ट्र की चारों पार्टियां देशद्रोही आतंकवादी, और ये 200 फैमिली इधर बैठे, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। और देख लो कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है 7वीं नापास गुंडा, कौन है 12वीं नापास गुंडा 1500 में, कौन है हिंदू मुस्लिम, और कौन है आर्य विदेशी। इनका बाप का देश है। हाँ, और 200 फैमिली पूरे भारत देश को राज करे। जिया कहा है EWS, गरीब है ये। और की क्या ओबीसी की जनगणना, मेरे ओबीसी अभी सभी लोग आ जाओ, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को मैं आपको फ्री का एजुकेशन, ब्राह्मण से कोई भी रहो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, बहुत पैसा है, सबका कर्जा माफ करता हूं। और मैं मर भी गया ना, सिर्फ इनका पेंशन बंद करता है, सालों का ये देशद्रोही आतंकवादी देशद्रोही। और सबसे बेईमान 131 खासदार है SC ST के, गांडो आवाज नहीं निकल रहे। पूरन सिंह जैसे आदमी, हीरा आदमी की जान देना पड़ रहा है, इंक्वायरी नहीं हो रही उसकी, जूते चप्पल से मारे जज को। खबरदार, अगर जिसको दलाली करना है ना, चाटो साले हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही मुगल पंडित की औलादों का। लेकिन खबरदार कांशीराम जी को गाली दिया तो मर मिटेंगे, अभी संविधान को बचाएंगे। चलो भाई, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराज जय भीम जय संविधान।